हिंदी सेकंड में क्रिया क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सेवन चैप्टर का क्यों? सेवन चैप्टर अभी तक क्या करा? वो वो तो उसमें लेसन के अंदर था वो तो। हाँ, हिंदी फर्स्ट के लास्ट में। हाँ, उसी में था। सब एक साथ मत बोलो, एक एक, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दे रखी है आपकी ब्लू अंडरलाइन में। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने करने या होने का पता चलता है जिसके बाद बुक नहीं है वो लिखते रहिए। उसे उसे हम उसे या उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है या मालूम होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमने इसमें उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण में राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया क्या है? हैं? आपस में बोलेंगे नहीं, ध्यान से सुनिए। अरे इसमें इस वाक्य में क्रिया क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया कौन? क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता है। ये पढ़ता है क्रिया हो गई। और राम क्या है? राम क्या है? राम शब्द क्या है इसमें? अरे ये करता है, राम क्या है? और जो काम करता है वह क्या होता है? कर्म। क्या काम कर रहा है वो? पुस्तक पढ़ने का। राम करता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ता है क्रिया हो गई। ये क्या होगी इसमें? क्रिया। पढ़ता है में क्रिया, या इसके सामने लिख दो, या
इसमें जो है सामने लिख दूं, पढ़ता है, या अंडरलाइन कर रखा है क्रिया, ये पढ़ता है क्रिया हो गई। अब इसी प्रकार का दूसरा कोई भी वाक्य ले लेते हैं, जैसे हमने ये फर्स्ट हुआ, सेकंड वाक्य हमने सुन लिया, सौरभ खेल रहा है। तो इसमें क्रिया क्या हो गई? रहा है। सौरभ कर्ता हो गया, खेल जो है कर्म हो गया, और रहा है, खेल रहा है क्या होगी इसमें? क्रिया होगी। तो इसी प्रकार से अब किससे, अगर मैं सौरभ गेंद से खेल रहा है, तो गेंद क्या हो जाता है इसमें? कर्म हो जाता है। अब उसके बाद है इसमें क्रिया के वेग, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ये तो हुई परिभाषा और ये उदाहरण। अब इसमें जो है आपके क्रिया के वेग, क्रिया के वेग, क्रिया के मुख्य रूप से कितने वेग हैं? 2 वेग। क्रिया के मुख्य रूप से दो वेग, हैं। अब इसमें नंबर 1 है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 है इसमें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब इसमें जो है फर्स्ट जो सकर्मक क्रिया है, इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जो है जिन वाक्यों में क्रिया की व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया होती है। साधारण सवाल है, जिन वाक्यों में, जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया की व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, और क्रिया को कर्म की आवश्यकता, कर्म की
कर्म की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है? आवश्यकता पड़ती है। इस लाइन से बाहर मत लेना। क्या होता है? सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। साधारण सा वाक्य है इसमें, मतलब अगर आपको परिभाषा लंबी नहीं आती है तो इसमें है जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया था कि राम पुस्तक पढ़ता है। जिस क्रिया से हमें मालूम पड़ता है कि कार्य क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है, वह सकर्मक क्रिया होती है। राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। इससे हमें पूर्ण जानकारी मिलती है कि राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें क्रिया का फल कर्म पर, अर्थात क्रिया किस पर आधारित है? कर्म पर। कर्म क्या था? वैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण करता हूँ, उसी उदाहरण को ले लो या दूसरा कोई भी उदाहरण ले लो। अमित चित्र बनाता है। जैसे अमित चित्र बनाता है। अब इसमें जो है क्या बना रहा है? वो चित्र बना रहा है। ये कर्म है, ये कर्ता हो गया, और बनाता है और ये क्रिया हो गया। अमित कर्ता हो गया। एक ही वाक्य में तीनों चीजें, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो इसमें जो है अमित कर्ता हो गया, चित्र जो है कर्म हो गया, बनाता है क्रिया हो गया। तो ये क्रिया किस पर आधारित है? कर्म पर। अर्थात क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। पूर्ण रूप से हमको जानकारी है कि चित्र बना रहा है। अगर हम कहते हैं कि अमित बनाता है, अब वो क्या बना रहा है? खाना बना रहा है, चित्र बना रहा है या कोई और काम कर रहा है, तो इस जिसमें हमें जानकारी नहीं मिलती है वह कर्म हो जाएगा। या क्या समझ में? ये फर्स्ट वाला हो गया, समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, इसमें आपके उदाहरण दे रखे हैं बहुत सारे। दूसरा है इसमें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, नहीं होता है, उससे अकर्मक क्रिया, उससे अकर्मक क्रिया करते हैं। अब जैसे हमने पहले वाक्य लिखा था, अगर उसी वाक्य को हम दोबारा लिखते हैं, उसमें कर्म हटा देंगे तो वह आपके अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कोई भी उदाहरण बताओ। कोई उदाहरण बताइए। कोई उदाहरण बताओ ना, अकर्मक क्रिया का कोई भी उदाहरण बताइए।
क्यों? जैसे आपने लिखा है लड़की रो रही है, या किसी का नाम ले लिया रीता रो रही है। जैसे सोहन रोता है, सोहन रोता है या रो रहा है। अब वो क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, किस काम के लिए रो रहा है, उसको क्या चाहिए, यह हमें जानकारी नहीं है, अतः इसमें कर्म नहीं है। अगर हम इसमें कहते हैं कि सोहन जो है दर्द के कारण रो रहा है, पाँव दर्द है, हाथ दर्द है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, कुछ भी है, कोई कारण नहीं, इसमें हमको कारण मालूम नहीं है। जिसमें कारण मालूम नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसी तरह से दूसरा वाक्य हमने इसमें लिखा कि रोहित सो गया, रोहित सो गया। अब इसमें क्या है, रोहित शब्द जो है करता है, लेकिन ये करता क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, लेकिन क्यों सोया, थक गया था या किसी और कारण से सोया, हमें कारण मालूम नहीं है। तो इन दोनों वाक्यों में केवल क्रिया हमें मालूम है, लेकिन जो है कर्म मालूम नहीं है। जो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं पाया जाता है, उसे हम जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया ये दोनों आपकी हो गई। अब उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद जो है क्रिया, अब उसके बाद जो है क्रिया के भेद लिखने हैं, दोनों सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ये आपकी पेज नंबर 71 पर दोनों दे रखे, 70 और 71 पर। तो इसमें जो है अब उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही क्रिया रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब होमवर्क में आप जो है नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद 3 और क्रिया के भेद, क्रिया के भेद ये आपको जो है लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैं बता देता हूं आपको। यहाँ लिख रहे ना, मैं लिख रहा हूँ सामने बोर्ड पर, आप जो है उसको नोट करते जाना अपनी बुक में, जिसके बाद बुक नहीं है और कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ध्यान से सुनिए। तो ये कह रहा है मैं कल मेला देखने जा है तो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, जाऊंगा। उसके बाद है क्या हो रहा है, सब बोलेंगे कि एक साथ नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखो और बुक में, और अपनी बुक में भरते जाइए इनको, क्रिया के रूप जो है खाली स्थान में भरते जाइए। बच्चों ने कहानी लिखी, लिखा हो जाएगा लिखी, गहरा हो जाएगा अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गहरा हो जाएगा आपके मोनी
भूमिका सो रही, सो का मतलब सो रही है, सो रही है। ध्यान से देखिए, फिर विनय आप से देखो ना, साफ दिख रहे हैं, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? क्यों चल रहा है ना, क्यों नहीं चल रहा है? साफ तो ये मौसम की वजह से हो रहा होगा, या तो आपके नेटवर्क कम आ रहा होगा। तो फिर विनय अंगूर खा रहा है, खा ये हो जाएगा। और उसके बाद चे, चे वाला, चे वाले में हो जाएगा चांद निकल आया है, निकल आया, आया है। फिर उसके बाद है इस मैच में रोहित अवश्य जीतेगा, जीत का हो जाएगा जीतेगा, जीतेगा। बातें नहीं करेंगे, फटाफट काम करो। ये तुमने तुमने भैया की पुस्तक देख, देखा होगा, देख ली, देख, देख ली। उसके बाद अगला जय वाले सुरेखा होने में, सुरेखा खाना बना रही है, बनता हो गया बना, बना। और उसके बाद लास्ट, लास्ट, लास्ट में है ज्योति, ज्योति नौरानी से कपड़े धुलवा, क्या हो जाएगा धुलवा, धुलवा रही है, धुलवा रही है। ये हो गया, ये आपकी जो है ये आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सभी हो गए। और इसमें जो है ये दोनों आपको जो है होमवर्क में करने हैं। अब उसके बाद है आप ये बुक में लिख लो और अंडरलाइन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आप अंडरलाइन करते जाइए। और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए आपको खाली अंडरलाइन करने हैं नीचे क्रिया में। ये कह रहा है क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए, क्रिया को रेखांकित करना है क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहे हैं। तो इसमें जो है रही है, आरती, आरती क्या कर रही है, सो रही है, सो रही है कि नीचे अंडरलाइन करिए। और उसके बाद है ये, अब ये कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर उनके भेद भी लिखिए। ये कौन सा है, क्या है इसमें, इसमें है अकर्मक क्रिया, इसमें अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। उसके बाद ख, ख में है पीयूष दवा खाएगा, खाएगा, खाएगा के नीचे अंडरलाइन करिए। और ये
क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसको क्वेश्चन में मालूम करते जाइए। उसके बाद है माली ने पौधे लगाए, तो लगाए के नीचे अंडरलाइन करिए, लगाए के नीचे अंडरलाइन करिए। और इसमें जो है इसमें भी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। मैं चित्र बना रही हूं, बना रही हूं के नीचे अंडरलाइन करिए। और ये भी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। उसके बाद अगले वाला बाकी जो है आप बुक में देख करके करते जाइए इनको। रही है, ये भी आपको जो है सकर्मक क्रिया, ये भी सकर्मक क्रिया। ये हो गया। इनको जो खाली आपको क्रिया के नीचे अंडरलाइन करना है